हेलो स्टूडेंट, यू आर वाचिंग फ्रंट लाइन अकाउंटिंग और हम आपके लिए श्री संजय मोहन यादव जी की अध्यक्षता में क्लास 11th और क्लास 12th इन दोनों की अकाउंटेंसी की क्लासे लेकर आए हैं। तो देखते हैं हमारा नया चैप्टर क्या है इस बार का क्लास 11th के लिए। और चैप्टर का नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग टर्म्स, ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? जब हम कोई भी गुड्स को सेल करते हैं या हम कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो इसके थ्रू जो हमारे पास पैसे आते हैं या जिन आदमियों से पैसे आने वाले होते हैं उन आदमियों को हम ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। मैंने उधार में कोई माल बेच दिया, जब मैंने उधार में कोई माल बेचा तो इस आदमी से गुड्स के थ्रू मेरे पास क्या आने हैं पैसे, तो मैं इसे अकाउंट रिसीवेबल भी कह देता हूं। इसको ट्रेड रिसीवेबल, इसका दूसरा नाम क्या है? अकाउंट रिसीवेबल। उन आदमियों को मैंने उधार माल बेचा और मुझे उनके पास से पैसे आने हैं। अब ये उधार वाले दो कैटेगरी के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी को माल बेचता हूं, मेरा एक दोस्त है, नाम है मोहन, मैंने मोहन को माल बेचा। और एक मेरा नाम था सोहन, दोस्त, मैंने सोहन को माल बेचा। 12,000 का माल इसे उधार बेचा और 12,000 का माल मैंने इसे उधार बेचा, दोनों को उधार माल बेच दिया। क्योंकि सोहन जो था, इससे मेरे संबंध ज्यादा अच्छे नहीं थे। मैंने इनसे कहा, भाई सोहन भाई, आप माल तो ले जा रहे हो, कितने दिन के बाद पैसे आएंगे? आप मुझे कोई स्पेसिफिक डेट बता दो कि इस डेट पर आपकी पेमेंट आ जाएगी। जबकि ऊपर वाले जो थे उनसे मैंने कोई भी डेट तय नहीं करी, इनसे मैंने स्पेसिफिक डेट तय करी। इन्होंने कहा, भाई मैं आपके पैसे जो ना 1 महीने के बाद पे कर दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, डन हो गया, 1 मंथ के बाद आपकी पेमेंट आएगी, तो 1 मंथ के बाद हम अपना काम चालू कर लेंगे, जो भी बातें होंगी। तो इस आदमी से मैं 1 महीने से पहले पैसे नहीं ले सकता। और जबकि ये आदमी कभी भी पैसे पे कर सकता, आज दे दे, कल दे दे, परसों दे दे। तो वो आदमी जिससे कोई स्पेसिफिक डेट तय नहीं होती, हम उसे बोलते हैं डेप्टर्स। डेप्टर्स का मतलब है वो अमाउंट जो रिसीव होगी अगेंस्ट सेल्स ऑफ गुड्स या सर्विसेज के थ्रू, इनसे पैसे आने होते हैं, हम उसे बोलते हैं डेप्टर्स। ये आदमी जिससे एक स्पेसिफिक डेट तय हो गई, स्पेसिफिक डेट तय हो गई, हमने इसे माल बेचा था, हम इसे बोलते हैं बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल वो आदमी होते हैं जो हमसे बिल रिसीव करते हैं अगेंस्ट एक स्पेसिफिक डेट पर। हम उन्हें माल तो बेचते हैं लेकिन पैसा उनसे एक स्पेसिफिक डेट पे ले लेते हैं, हम उसे बोलते हैं बिल रिसीवेबल। असल में हमारे पास एक चैप्टर था बिल ऑफ एक्सचेंज, जो 11th क्लास के सिलेबस से हट गया है। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या बताता है? बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है कि जब हम किसी को भी कोई माल बेचते हैं तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। मैं 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद उससे पैसे लेता हूं और उसमें 3 दिन उसे ग्रेस के और देता हूं। जैसे सपोज कीजिए किसी ने मुझसे 1 महीने का टाइम लिया, तो मैं 1 महीने में 3 दिन के बाद उससे पेमेंट लूंगा। अगर वो पेमेंट नहीं पे करता तो मैं कानूनी कार्रवाई कर सकता हूं। तो जो पैसा मैं एक स्पेसिफिक डेट पे देता हूं या जो भी माल मैं स्पेसिफिक डेट पे दे रहा हूं, मैं उसे बोलता हूं क्या? आपका बिल रिसीवेबल, कि बिल के थ्रू उसके पैसे आते हैं। और जो पैसा कोई स्पेसिफिक डेट पे नहीं होता, जिसके लिए अगेंस्ट बिल रिसीवेबल नहीं लिखा जाता, मेरे वो डेप्टर्स कहलाते हैं। तो आपके अकाउंट रिसीवेबल, या आप कह सकते हैं अकाउंट रिसीवेबल को ट्रेड रिसीवेबल, इसमें दो कैटेगरीज आ जाती हैं। नंबर 1 डेप्टर्स, नंबर 2 बिल रिसीवेबल। बहुत सी जगह पर आप देखोगे डेप्टर्स का नाम लिखा होता है सन्ड्री डेप्टर्स। अब सन्ड्री डेप्टर्स क्या होते हैं? सन्ड्री डेप्टर्स का मतलब होता है जब हमारे पास बहुत सारे आदमी होते हैं तो हम उन सबकी एक लिस्ट बना लेते हैं। एक मोहन है, एक सोहन है, एक रोहन है, एक आर्यन है, बहुत सारे नाम है, इन सबों की मैंने लिस्ट बना ली, सबका टोटल बना लिया। उन सबका पैसा जो है उसे हम बोलते हैं सन्ड्री डेप्टर। सन्ड्री का मींस एक लिस्टेड है, बहुत सारे आदमी है, खाली डेप्टर्स है तो एक आदमी। मोहन एज ए डेप्टर्स, सोहन एज ए डेप्टर्स, रोहन एज ए डेप्टर्स, ये सारे के सारे डेप्टर्स। तो ध्यान रखिए, अगर हम सेल करते हैं कोई, उसके थ्रू कोई पैसा हमारे पास आने वाला होता है इन फ्यूचर, तो वो दो कैटेगरी में होता है, डेप्टर्स में और बिल रिसीवेबल में। डेप्टर्स, इनमें कोई डेट फिक्स नहीं होती। बिल रिसीवेबल, जिनके अंदर एक स्पेसिफिक डेट पे हमारा पेमेंट आना होता। नेक्स्ट पॉइंट, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेड पे भी। जिस तरह से मैंने कोई चीज सेल करी और उसके थ्रू मेरे पास पैसा आया, इसी तरह होता है परचेज। जब आप परचेज ऑफ गुड्स करते हो, हम इसे अकाउंट पेबल भी कह देते हैं, अकाउंट्स पेबल। जब आप कोई भी चीज परचेज करते हो या आप कोई सर्विसेज लेते हो, तो आपको एक स्पेसिफिक डेट पर पैसा पे करने होते हैं, या आप उनसे पैसे डेट नहीं तय करते। फॉर एग्जाम्पल, मुझे वैष्णो देवी जाना था घूमने के लिए, या मुझे जो है तुंगनाथ मंदिर जाना था घूमने के लिए, या फिर मैं जो जाना चाहता था, कहां पर जाना चाहता था, केदारनाथ। तो मैंने एक टैक्सी हायर करी, उस टैक्सी वाले से कहा, भाई ये लो 50,000 रुपए और हमारे साथ चलो तुम। तो उसने कहा, जी पैसे बाद में आ जाएंगे, पैसे बाद में ले लेंगे। ठीक है, तो पैसे बाद में दे देंगे, मगर पैसे कब लोगे?
ये बता दो। उसने कहा जी टैक्सी तो आप हायर कर लो, मैं आपसे पैसे जो ना नेक्स्ट मंथ, अगले महीने की 1 तारीख को ले लूंगा जब मुझे जरूरत होगी। तो मैंने इससे 1 महीने के लिए तय कर लिया। एक शाम के टाइम अचानक मुझे बुलंदशहर जाने की जरूरत पड़ गई, जब मुझे दिल्ली जाने की जरूरत पड़ गई, मैंने एक आदमी से टैक्सी हायर करी, और इस टैक्सी वाले से कोई भी चीज तय नहीं करी। इसे 1,000 देने थे और इसे सपोज कीजिए 20,000 रुपए पे करने थे। अब इस आदमी से जो मैंने टैक्सी हायर करी और कोई भी पैसा पे नहीं कर रहा, कोई भी कंडीशन तय नहीं करी, तो ये आदमी जो मेरे कराएंगे वो कराएंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जिन आदमियों से हम परचेज करते हैं गुड्स या उनसे सर्विसेज लेते हैं, लेकिन हम कोई भी डेट तय नहीं करते पैसे की, वो चीज क्रेडिटर्स कहलाता। क्रेडिटर्स हमने पीछे पढ़ा, वो आदमी जिनसे हम परचेज करते हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं। अब जिस आदमी से मैंने एक स्पेसिफिक डेट पर, 1 मंथ 2 मंथ 3 महीने बाद पर, एक स्पेसिफिक किस चीज पर, डेट पर ये पैसा तय कर लिया कि मैं आपकी पेमेंट कब करूंगा, मैं उसे क्या बोलता हूं, बिल पेबल। यानी कि अगर आप कोई भी चीज परचेज करते हो, आपने कोई चीज उधार में परचेज करी, जब आप उधार में कोई चीज परचेज करते हो तो हम उसे बोलते हैं ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में 2 नाम आ जाते हैं जिसे हम अकाउंट पेबल भी बोलते हैं, क्रेडिटर्स और बिल पेबल। क्रेडिटर्स कोई भी कंडीशन तय नहीं है, उधार माल परचेज करा है। बिल पेबल कंडीशन तय है, कितने महीने के बाद पेमेंट होगी, जितने महीने के बाद पेमेंट होगी माल परचेज करा है, उसे हम बोलते हैं ट्रेड पेबल।